मोदी 2.0 सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है 2019-20 का, उसमें कई ड्रास्टिक चेंजेज हुए हैं और ट्रेडिशन से हट करके कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रस्ताव है ब्लू इकोनॉमी का और दूसरा प्रस्ताव है जीरो बजट खेती का। क्या है जीरो बजट खेती, इसी पे हम बातचीत करेंगे। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 2022 तक मोदी सरकार का वादा है कि हम देश के किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। डेढ़ गुनी करने के लिए कई प्रयास किए, एमएसपी वगैरह बढ़ाए, बहुत सारी रियायतें दी, लेकिन बात नहीं बनी। अभी भी किसानों की शिकायत है कि जो एमएसपी आप बढ़ाते हैं, अभी जैसे खरीफ फसलों की ही जो बढ़ाई गई है, सिर्फ यहाँ से कैबिनेट के डिसीजन ले लेने से नहीं होता है। क्या वो ज़मीन पे जा कर के किसानों की जो पैदावार है, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, वो उसकी खरीद हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बताते ये हैं कि जो सरकार फैसला लेती है उसके हिसाब से खरीद नहीं हो पाती है। अब इसमें जो है, चूँकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लिहाजा मोदी सरकार के सामने ये चैलेंज है कि आप कैसे दोगुनी आय करेंगे। इसको लेकर के उनकी काफ़ी आलोचनाएं हो रही है। तो जो विशेषज्ञों ने उनको सलाह दी है, उस सलाह के मुताबिक जीरो बजट खेती की इसमें एक प्रपोजल आया है बजट में। अब जीरो बजट खेती क्या है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल खेती थी पहले की, उसी के तरफ वापस लौटना है। पहले इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। जीरो बजट खेती में बिना किसी खर्च के खरीद खेती करना, मतलब उस जीरो बजट शब्द से ही क्लियर है। इसमें केमिकल कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और खेती कुछ इस तरह से की जाती है कि वो नेचुरल जो फसल का चक्र है उसी हिसाब से ऑटोमेटिक खाद बीज बनता चला जाएगा और उसमें ऑटोमेटिक खेती, बैलों से खेती होगी। इसमें कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होगा, जो भी होगा वो नेचुरल होगा, जिसको कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। और लोन पे निर्भरता कम करेंगे तो करेंगे। इसमें एक काम और होता है कि मिट्टी को घास पात या पलवार से ढक दिया जाता है और एक्स्ट्रा से धरती को ढका जाता है और अंतर फसल इंटर क्रॉपिंग मिश्रित फसल से खेती बढ़ाया जाता है। कुछ दक्षिण के जो राज्य हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ इसका जो है प्रयोग हो रहा है। तो इसमें अब ये देखना है कि पहले कैसे खेती, एक ही खेती में, जैसे अगैती खेती भी एक किस्म होती है। अगैती खेती में क्या होता है कि जहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे दो ही फसल नहीं होती है, रबी और सिर्फ खरीफ ही नहीं होती है, उसमें एक जायद की भी फसल उगा ली जाती है और वो बहुत कम खर्चे में हो जाती है। तो इसमें दो तीन, जीरो बजट खेती में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है होता है कि बीज, खाद, कीटनाशक, वो सब कुछ नेचुरल होगा। कुछ प्रोसेस इस तरह से किया जाएगा कि इस समय पे आकर के खेत की जुताई कर देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो घास उगी हुई है खेत में वो कंपोस्ट का काम कर जाती है। गोबर के खाद पे, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी बजाय कि जो रासायनिक खाद है उन पे। और इसके अलावा इस खेती में ये भी किया जाता है कि मैक्सिमम जो है ज़मीन का इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें क्या करते हैं कि जो खेत में मेड़ वगैरह बनाते हैं उसमें भी फसल उगाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज के दौर में जबकि ऐसे बीज लगाए जा रहे हैं खेतों में, यहाँ से लेकर के, और जो इस मामले में देश उन्नत कर गए हैं उनके यहाँ भी, जिससे कि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे 1 बीघा या 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरह की खेती का चलन है। और बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब शायद ही किसी के घर पे दरवाजे पे जो है बैल मिलते हो, सब कोई ट्रैक्टर से खेती करने लगा है अधिकांशतः। सिर्फ बिजाई उजाई में कहीं कहीं बैल का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज ट्रैक्टर हो गया सब जगह पे। कि इसमें ये किस तरह से तरीका निकालते हैं, कितना कम लागत को कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी खेती करेंगे और नेचुरल प्रोसेस में जाएंगे कि कंपोस्ट खाद से हम काम चलाएं, तो क्या वो कंपोस्ट खाद या क्या वो ज़मीन जो रासायनिक खाद की आदी हो चुकी है, उसमें कंपोस्ट खाद इतना जल्दी इफेक्टिव साबित होगा। क्योंकि कहते ये हैं कि ज़मीन भी जो है धीरे धीरे खाद की आदी हो जाती है, लिहाजा इतना जल्दी उसको इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। इसमें अभी कई तरह की दिक्कतें आने वाली है। आपको याद होगा कि पीछे के कुछ बजटों में मोदी सरकार ने जो ये सॉइल टेस्टिंग का वो कंसेप्ट शुरू किया था कि पहले टेस्ट किया जाएगा कि ये ज़मीन किस लायक है, कैसी खेती इसमें की जा सकती है। उस दिशा में पहले से कुछ काम हुआ पड़ा है, लेकिन अभी कितनी जल्दी ये लागू कर पाएंगे, कितने उसमें क्षेत्रफल में लागू होगा, किन किन इलाकों में लागू होगा, कहाँ पानी की सुविधा है, कहाँ पानी की सुविधा नहीं है, क्या साउथ वाला कंसेप्ट उत्तर भारत में भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसके साथ बहुत सारे किंतु परंतु जुड़े हुए हैं। देखते हैं जीरो बजट खेती में ये सरकार कितना कदम आगे बढ़ा पाती है, क्योंकि 3-4 वायदे महत्वपूर्ण इन्होंने कर डाले हैं। सबको छत,
और इसके अलावा सबको एलपीजी का कनेक्शन, इसके अलावा सबको बिजली, और इसके अलावा किसानों के 2022 तक दोगुनी जो है उनकी आमदनी करनी है। इतने बड़े टारगेट्स हैं कि इनको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। वन नेशन वन ग्रिड की भी बात कर रहे हैं ताकि बिजली की समस्या हल हो चुके 2024 तक हर नल में जल। तो यदि वास्तव में ये सारे काम होते हैं तो फिर वाकई में न्यू इंडिया होगा, लेकिन न्यू इंडिया बन पाता है या नहीं बन पाता है ये देखने वाली बात होगी। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।